के नीचे लगी हुई है, ठीक है? आपको डराने की जरूरत नहीं, ठीक है? मेरी मूवी का ट्रेलर है, तो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। हाँ करो, और करो, होने वाला, ठीक है? सब मक्कारी होगी, सब झूठ होगा, मेरी मर्जी वो होगा, ठीक है? ऑस्लो जो भी है मेरे बारे में आ रहा है, मैं लगा ठीक करना मत ऐसा कुछ, ठीक है ना? आप भी मत कार्य करें, कोई दिक्कत नहीं, दोनों भाई भाई हैं, बाद में मिलते हैं, बाहर निकलिए, ठीक है? दोनों भाई साथ में बैठेंगे। आप लोगों का काम आपको पता है? हाँ जी, यही जो किसने, ठीक है ना? इसमें सीटी है भाई पे, आप बाकी सबको जब मन करे तब चिल्लाते रहना बीच में, ठीक है? बहुत बढ़िया, चलो शाबाश, ठीक है? अब मुझे एक बार भी टाइम बताएगा तो कब करना है ट्रेलर? 1 बजे करना है? अभी चाहिए? ठीक है, चलो उससे पहले मैं एक चीज कर लेता हूँ। देखो मेरी मूवी का लॉन्च है, तो मैं तो मुझे पता ही, मैंने तो सब थैंक्स। रणवीर बैठे, इसके लिए ताली बजाते हैं। सुबह से वेट कर रहा है, श्रद्धा के लिए बजाते एक बार। ये बाकी हमारे मूवी के सारे लोग, डायरेक्टर साहब के लिए बजाते हैं। मिस्टर लवरंजन, इससे क्या ले रहा है? ये प्रोड्यूसर साहब से फालतू बात करता नहीं लाइफ में, ठीक है? चलो आप लोगों ने बोल दिया हम ट्रेलर लॉन्च करेंगे, और ट्रेलर आएगा तो आराम से देखो, एंजॉय करो। और कहाँ चलेगा, कहाँ ये रहते क्या होगा? एक बार जोरदार तालियां मत बजाना साथ में के लिए। इनने मेरा रोल काट दिया यार। मैंने नहीं काटा, सच में नहीं काटा, मैंने लिखा ही इतना था। काटूंगा तब ना जब लिखूंगा। 2 घंटे इस आदमी ने मुझे स्टोरी सुनाई थी पूरी ऐसी कि मेरे चारों तरफ सब कुछ हो रहा है, लेकिन मुझे समझ में आ रहा है चारों तरफ वाला शूट हो गया। अब किसी आदमी को ये बता दे तेरी कहानी नहीं है तो थोड़ी पिक्चर हाँ करेगा वो। ये बात तो नहीं बोली आपने मुझसे पहले? नहीं, ऐसा सच नहीं है, सच में मैंने नहीं कटवाया है। मैं बता रहा हूँ, इस आदमी ने टाइटल भी इसलिए रखा है, मेरी बात इससे बड़ा झूठ और इससे बदकार आदमी ने देखा मैंने जिंदगी में। बस्सी मैं तुझे बहुत 250 शोज कैंसिल करे मैंने इसके चक्कर में 1.5 मिनट के लिए। 250 शो में कितना नुकसान हुआ तेरा एक शो के हिसाब से? जितना आपका फायदा नहीं होगा आज के बाद। तुम्हारे मुंह से निकल गया, वापस ले ले, ये तो वापस ले लेता है। कोई लाइट चला रखा था एकदम बंद, टेक्निकल प्रॉब्लम। देख मुझे एक बात बता, मैं तेरा रोल क्यों काटूंगा? तेरे से इनसिक्योर कौन हो सकता है? तेरे लुक से, तेरी हाइट से, तेरी दाढ़ी से। तुझे कॉपी करके दाढ़ी किसने रखी है? आपने। मुझे कॉपी करके तूने रखी है, मेरी सफेद है। हाँ मतलब ये वाला लुक मैं रखना चाहता था, लेकिन देखो अब देखो रणबीर को मेरी तरफ अलग हो रहा है। इसने कटवाया है। बस्सी भाई ये सरासर झूठ है, ये मकान सच बोलो तो एक्चुअली श्रद्धा ने काटा। नहीं, तूने कटवाया, ऊपर आके बात कर तू। ये आदमी मुझे दोस्त बोलता रहा पूरे टाइम, और इन्हें मेरे साथ ये स्कैम था। ये स्कैम नहीं है। देख मैं आज तुझे सच बताता हूँ, ये जो हमने फिल्म बनाई है ना, ये यूनिवर्स है। यूनिवर्स होती है ना, जैसे अभी स्पाई यूनिवर्स, कॉप यूनिवर्स बन रहा है, तो ये यूनिवर्स का पहला पार्ट है, तू झूठी में मक्कार। सेकंड पार्ट में श्रद्धा और मैं दोनों सपोर्टिंग एक्टर्स हैं, और ये तेरे पे पूरी पिक्चर तेरे पे। अनुभव बस्सी इन एन एज फर्जी, हाँ सिर्फ तेरे पे। यूनिवर्स की पहली पिक्चर में मुझे प्लूटो कर दिया, उन्होंने बकवास कर रहे हैं। नहीं सच में, मैंने लिखी हुई स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट तो ये भी मेरे इन दोनों के अग्रीमेंट में है कि ये पिक्चर इन्होंने जब की है कि तेरी वाली में सपोर्टिंग करेंगे। एग्रीमेंट तो इसका भी है। अरे हो जाता है कभी कभी, लेकिन अगली में है पक्का। भाई सबका टाइम वेस्ट मत करो, आगे बढ़ो। भाई का माइक काट दो। हाँ सही करा आपने, लेकिन मेरा रोल काटा, इसका माइक काट दो साथ में। हाँ आप देख, जैसे मैं पहले बोल रहा था, मैंने नहीं कटवाया, श्रद्धा ने कटवाया। तूने कटवाना रोल? वो तो बड़ी बोलती थी, ये करते हैं बडीज। उससे बात करते हैं। मैं क्यों काटूंगी बड़ी? बढ़िया क्या बोल रहे हो यार? ऊपर आओ। मैं क्यों काटूंगी तेरा रोल? ऊपर आके एक सेकेंड, पहले मैं बता दूं जो अभी हुआ है, ये पूरे प्रमोशन में होगा। ये वाहियात डिसीजन मेरा है,
कि ये जोड़ी जो पहली बार आ रही है, ये अगर देखनी है तो थिएटर में दिखेगी, ये साथ में थिएटर के बाहर नहीं दिखेगी। वैसे भी बहुत जरूरत है लोगों के थिएटर आने की, तो इस जोड़ी को देखना है तो थिएटर में देखो, यहाँ सोलो सोलो दिखेंगी। और वाहियात डिसीजन से याद आया कि मैंने ये साइन करी थी पिक्चर। जिंदगी बदल गई उसके बाद तेरी, तू यूरोप का टूर करके आया, वो अपनी वजह से था, अलग चल रहा था वो इस वजह से हुआ है। किस वजह से कि आपकी पिक्चर एटलीस्ट खत्म होगी तो मैं जा पाया। उसको साल से इंडिया में ऊपर का ये आई नहीं यार, आई प्लीज। देख, ये चोर सही की है। दाढ़ी में तिल का। बोलो मैं क्यों काटूंगी? क्या होगा रीजन मेरा? देखो पता है मेरे इंस्टा फॉलोअर्स कितने हैं, मैं क्यों काटूंगी? तू बता तेरे कितने हैं? सबसे ज्यादा श्रद्धा के देखना, इसके तो 70 मैं क्यों काटूंगी? मुझे पता है इसके 77 है या 1.7 तो मतलब ऐसे मत बोलना बड़ी। तो चल तू बता तेरे कितने हैं? 77.5 श्रद्धा। तो मैं क्यों काटूं? एक सेकंड तू बाहर में मुझे जरा चल तू बता तेरे कितने? 1.7 मिलियन। तो मैं तो नहीं, मतलब मेरा क्या रीजन होगा ना काटने का? मुझे पता है बहुत जाकिर के कितने? बकवास मत करो। थप्पड़ मार दो ना दोनों मिलकर मुझे। अभी ये 6 मिनट का कम था थप्पड़ मेरे मुंह पे। नहीं 6 मिनट का, मैंने कल रात बोला 3 मिनट का तो 2 बार मारा है। मैंने कल रात बोला मुझे एक बार ट्रेलर दिखा दो। कह रहे 3 मिनट का 2 बार मारा। मैंने कल रात बोला ट्रेलर दिखा दो, कह रहे नहीं तुझे नींद नहीं आएगी। मुझे नहीं पता था उल्टा वैसे नहीं आएगी कि मैं हुई नहीं। हाँ इसका मुझे पता है कि शायद नहीं काटेगी जहाँ तक मुझे लगता है, क्योंकि इस पे इतने ये इंस्टाग्राम लगती है भोली भाली, मैं बता रहा हूँ तेरे को, ट्रस्ट मत कर, झूठी है। झूठी है। नहीं ना? यार ये नहीं काटेगी, इस पे इतने इंस्टाग्राम फॉलोवर है, इतने पैसे हैं इसके पास, क्या ही फर्क पड़ रहा है ना? शून्य शून्य तो मैं बताता हूँ गाइस, मैं तुम्हें एक और इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ। अब देखो मेरा रोल तो है नहीं, तो मैं बाकी इनकी पोल खोल देता हूँ। इतने पैसे हैं इस पे, इतनी बड़ी गाड़ी, बंगला, पता नहीं क्या क्या है इसके पास। अगर 400 रुपए का अमेज़न पे सामान दिख जाए, कार्ड में डाल देती है कि सेल आएगी तो लूंगी। इसके कमरे में गए तो भाई साहब 25 रखे होंगे कम से कम डिलीवरी वाले, ऊपर से नीचे तक टोटल मिला के 10,000 रुपए का सामान नहीं था वो। और आगे खुश होकर बताती कि देखो बड़ी मैंने चप्पल ली 300 रुपए की। एक दिन मैंने इसकी गाड़ी की तारीफ करी, मैंने कहा बहुत अच्छी गाड़ी है, तो थैंक्स बड़ी बोल के चली गई। मैंने आके तुम बोला बॉटल बहुत अच्छी पानी की, करी मैं गिफ्ट कर दे, तू गाड़ी करती ना, बोतल तो मैं भी खरीद लूंगा, क्या करूंगा उसका? अरे वो तो मुझे हम्बल लगता है, है हम्बल। हम्बल तो बाहर मेल पूछ तो मैं ना शो में बुला के उसकी ऐसी वीडियो डालूंगा ना। और वो शून्य जो आर के पीछे से बोले, शून्य इसका ब्रांड है शून्य, इसने पूरे शूट के दौरान इतना शून्य खिलाया ना हमको, मुझे नहीं पता था वो इंडिकेशन है मेरे रोल को लेके। नहीं, और मुझे ना कोई मतलब मुझे ठीक है, ये पिलाती थी शून्य की, पियो हेल्दी है सब कुछ ठीक है, हमें पिलाती कोई दिक्कत नहीं। इस आदमी को कौन पिला रहा है हेल्दी? देख लो इसके कमरे में कार्टन रख देते थे जानती कमरे। क्या लेना देना है हेल्थ का मेरे से? और भाई उस ब्रांड का नाम शून्य था इसलिए एंडोर्स कर रही थी, 900 रुपए होता ये ना करती। ये मना कर दी थी जैसे इसकी हालत चल रही है ना। इंडोर्स नहीं, इन्वेस्ट कर दिया इसने शून्य। इन्वेस्ट कर उस ब्रांड में। वेरी नाइस ब्रांड गाइस, लेडीज एंड जेंटलमैन। भाई बुला दे यार, बाहर बुला दे। आप क्या आजा भाई आजा। मेरा भाई से एक सवाल है, आप बीच में आए जरा एक मिनट, क्योंकि आपकी बहुत जरूरत है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गाइस, प्लीज फॉलो। ये जवानी की दीवानी आई, तो ये कितने लोग बनी के फैन हैं ये जवानी? देखो एक बार, जब आपको पता था कि ये हालत है, ये जवानी दीवानी रोम कॉम आपने की थी इतना अच्छा, तो उसके बाद आपको क्यों लगा कि अब ऐसा काम करूंगा ही नहीं जो लोगों को पसंद आ जाए? पिछले 7-8 साल से क्या टेढ़ी मेढ़ी चीजें करे जा रहे हो? We believe in experiments. I जो love बोलेगा आज क्यों बोलेगा? एक मेरा रोल कट गया, मैं बता रहा हूँ। नीचे बैठ जा। अभी श्रद्धा ने दिल बनाया बहुत नहीं था इस। मैं रणबीर का बहुत बड़ा फैन हूँ सर। ये लोग रैली में आए। बैठ जा नीचे। नहीं मसी भाई, सिंपल सा एक कोई स्ट्रेटेजी तो नहीं है, बट अगर मैं एक ही किस्म की पिक्चर करते जाता तो शायद वो एक्साइटमेंट मर जाता है पिक्चर का। और ये फिल्म की है ना, और इसका जो एक्चुअल रीजन है वो एक्चुअली मैं होली में बताऊंगा। होली में तो मैं भी बताऊंगा अगर पिक्चर में से मेरा सीन कट गया तो। पर मेरा एक सवाल है आपसे। नहीं कटा पक्का? पक्का कि था ही नहीं।
गाइस ऐसा मैं स्पेन घुमाया इस चक्कर में मैं खुश हूं, मुझे कोई खास फर्क नहीं। वैसे तो मैं अपनी तरफ से भी गया था शोज करने, पर मैं इस आदमी को थोड़ा सा क्रेडिट देता हूँ। मेरा एक क्वेश्चन है जो किसी फैन ने मुझे भेजा था, जो आपसे पूछना है कि भाई कि सच्चा प्यार कहाँ और कैसे ढूंढा जाए। आप तो निकलो प्यार की बात चल रही है। सच्चा प्यार कहाँ और कैसे ढूंढा जाए और कहाँ मिलते हैं ये लोग, प्लीज ये मत करेंगे भी होली पे। हाँ ये भी होली पे बताऊँ। 2 साल लगे यार कि ये सवाल का जवाब देने, तो भी होली के लिए 2 साल नहीं लगे यार, मैंने 1 साल में बनाई। 1 साल कोविड चल रहा था, मेरे पे इल्जाम नहीं आ सकता। बहुत फास्ट बनी पिक्चर। अच्छा ये दाढ़ी काली थी जब मैं मिला था। कुर्ता भी सफेद था इसका। तुम लोगों ने टॉर्चर किया है मेरे को, हमने स्ट्रेस दिया, तुम लोगों ने स्ट्रेस दिया है, उससे सफेद हो गई मेरी दाढ़ी। हाँ बिल्कुल सही बात है। स्क्रिप्ट तो हम लिखना भूल गए थे ना। नहीं भूले नहीं थे, लिखी नहीं थी। वही हम हार गलती थी ना। स्ट्रेस इतना था तुम लोगों का। क्या कर रहे थे हमें साथ? तुम लोगों ने बहुत टॉर्चर किया मेरे को कैसे? डेट्स को लेके। शो चल रहे हैं यूरोप में, इंडिया में। वो मत बुलाओ। एक दिन नहीं हुआ है ऐसा कि जैसे आदमी ने मुझसे डेट मांगी और मैं आया ना हूं, मैं फिर भी आदमी ने मेरे रोल काट दी। मैंने नहीं काटा, एडिटर ने काटा। Fine. देखो एडिटर साहब आए ही नहीं इसलिए कि मैं मुझे फेस करना पड़ेगा। ठीक है कोई बात नहीं, देख लूंगा, सबसे मिलूंगा, ऐसी कोई बात नहीं। क्या मेरी स्टैंड अप थोड़ी बंद हो गया? 1 घंटे का सेट बनाऊंगा, साथ भी तुम देखना। इसके आधे जोक्स मेरे लिखे हुए होते हैं, बता और रहा उन पे कोई नहीं हंसता। आपका हो गया आपसे। श्रद्धा आ गया, श्रद्धा आ जा। अरे क्या है एक क्वेश्चन श्रद्धा आपसे ही रिलेटेड। श्रद्धा एक क्वेश्चन है आपके लिए कि जनरली बताइए मुझे कि इस आदमी ने स्क्रिप्ट भी नहीं दी थी, तो फिर ऐसा क्या हुआ, इतना विश्वास कैसे हुआ कि 3 साल तक कोई और काम किया ही नहीं? यार 3 साल तक मतलब कोविड था यार, कोविड था। और कंफर्म कर दिया ना 3 साल लगे, जो आदमी झूठ बोल रहा था कि 2 और 1। ठीक है। एक तो कोविड था और मेरी पिक्चर चल रही थी बागी, और कोविड ने उसको मतलब बंद मैं कर पूछना दिया। चाह रहा हूँ, पैसे इतने ज्यादा हो गए कि काम करने का मन ही नहीं कर रहा? पैसे इतने ज्यादा हो गए काम करने का मन नहीं कर रहा, या आलस आ गया? नहीं यार ये कोविड ने ही बैंड बजा दी। तो अभी आ रही है, रिलीज हो रही है पिक्चर। लगता है इसको पैसों की जरूरत नहीं है, फॉलोअर्स में खुश है। ऐसा है क्या? पैसों की जरूरत तो नहीं है जब शॉपिंग 7,000 रुपए करने टोटल महीने में। तो इनकी 400 रुपए की चीज खरीदनी है। मैं बस वेट कर रहा हूँ, दोबारा से खड़ा हूँ, उसकी फिर से बेइज्जती करूँगा। ठीक है, देखो आलस तो नहीं है तो मैं कंफर्म बता सकता हूँ। मैं एक जेन्युइन बात बहुत देर हुई मजाक करते हुए, मैंने इनके साथ 2 साल टाइम स्पेंड किया। अब तो टाइम स्पेंड ही बोल सकते हैं, शूट तो क्या ही बोलूँ। 2 साल टाइम स्पेंड किया, पर मैंने इन लोगों को देखा, इन लोग जैसी मेहनत करते रहे लोग अपनी बॉडी बनाने के लिए, और जितना इनके सामने बैठ के अफसर इनको डिस्करेज करते हैं, क्योंकि ये आदमी इनके सामने बैठ के ऐसी चीज़ें ऑर्डर करता है जो इन लोग नहीं खा पा रहे। तो उसके बाद मैंने इनको भी देखा, आरके को भी देखा। एक दिन तो गलती से आरके ने मुझे बुला लिया मेरे साथ एक्सरसाइज कर, मैंने 5 दिन बात नहीं करी उस आदमी से। पहले लोग जेन्युइनली जितनी मेहनत करते हैं ऐसी बॉडी मेंटेन करने के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है। मैं तो स्टैंड अप के लिए इज्जत बढ़ गई थी कि वहाँ पे एटलीस्ट बॉडी नहीं बनानी पड़ती, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसलिए रोल कटा तूने, बॉडी नहीं बनाई इसलिए। गाइस में पतला हुआ था, इस आदमी ने शूट नहीं किया मेरा उस दिन। एक दिन पतला लग रहा था मैं। क्या सीटी बजा रहे, चलान काटने किसी के? इतनी इंपॉर्टेंट बात चल रही है यहाँ पे, मैं बोल रहा हूँ लोग अच्छी बॉडी बनाइए, ताली बजा लोगों के लिए एक बार। आगे भाई अच्छे से थैंक यू बोल दे। नहीं अच्छा फिर बीच में खड़ा करेंगे ना। हाँ ठीक है, चलो गाइस हम एक काम करते हैं, प्रोड्यूसर साहब को ऊपर सर मैं आपसे प्लीज आप आए, भूषण सर के लिए एक बार जोरदार ताली बजाएं। मेरा बस सर मेरा बस आपसे एक पर्सनल क्वेश्चन है, बॉलीवुड से नहीं, मैं बाहर से आया हूँ। मेरा बस क्वेश्चन है कि हर चीज टी सीरीज ही है तो इसको बुशवुड ही कर दो ना, कुछ बॉलीवुड हटाई देते हैं ना कुछ ऐसे। मैं बॉलीवुड ही जानता नहीं हूँ, जैसे बुशीवुड कुछ ऐसे कर सकते हैं मुझे कोई चीज़ है कि टी सीरीज का नाम जानिए नहीं बात। वो तो मैं अलग से करूँगा, मैं सर से बात करूँगा तो प्लीज भाई मैं आ जाऊँ। तो तब करेंगे ना जब कुछ पैसे बचेंगे। पैसे बचेंगे? सारे पैसे तो ये लेंगे, पिक्चर में लगा दिए इन्होंने। थोड़े अच्छे डायरेक्टर चूज करें आपने। मैंने कोई खर्चा नहीं किया, अंकुर से पूछ लो। अंकुर सर आने दो एक सेकंड। अंकुर सर के लिए तारीफ, अंकुर सर आएंगे, हमारे प्रोड्यूसर साहब आएंगे। इन्होंने खर्चा नहीं किया? बिल्कुल नहीं किया। तो 150 दिन क्या किया? एक तो ये बहुत खराब लग रहा है, बार-बार पूछ रहा हूं।
बाहर जा रहे हैं। हम वीडियो क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है? आप लोग जिसका क्वेश्चन पूछना है आप लोग पूछ सकते हैं। आप लोग मेरा एक बस छोटी सी बात है रणवीर को लेके कि शादी करके बहुत ज्यादा खुश है और बच्चा करके भी बहुत ज्यादा खुश है। बचपन से बाप बनना चाहता था, बाप बन के बहुत ज्यादा खुश है, ठीक है? सारी इच्छाएं इसकी पूरी हो चुकी है। तो ये वाला सवाल अगर घर से लेकर आए तो काट दो, सिलेबस पे रहेंगे, ठीक है? इसको मन में पूछ लो, आ जाओ। सिलेबस के बाहर का क्वेश्चन नहीं पूछना है। हाँ। कोई पूछना नहीं चाहता क्या? अरे हाथ नीचे करो। रणबीर भाई, रणबीर आशीष कैसे हो आप? बस बस आप कैसे हो? मैं बढ़िया भाई। मतलब ये झूठी और मक्कार की जो कमाल की जोड़ी है, मतलब वो अलग ही लेवल पे जानलेवा होने वाली है। सुपर हॉट लग रहे हो आप इसमें बहुत दिनों से, क्योंकि लव के फिल्मों से ना लोगों को बहुत ज़्यादा वो जो एक रोम कॉम वाली फिल्में हैं, मोनोलॉग जो आपका दिख रहा है, वो सब चीज़ों के लिए बेकरार रहते हैं। अब जब आप दोनों इसमें इस तरीके से इस लीथल कॉम्बिनेशन के साथ आए हो, और बहुत दिनों से हम लोग को उम्मीद थी कि ऐसी कोई फिल्म आए जो उनको हंसाए, खिलाए और खुशी भी दे विथ अ मैसेज, आप इसको कैसे देख रहे हैं? हाँ, एक सेकेंड, बहुत अच्छा सवाल आपका, वेरी गुड क्वेश्चन। एक सवाल आप पूछो तो पहले। आप झूठे हो या मक्कार हो? भाई एक आप चूज कर लो। मैं तो आपका भाई हूँ, जो आप होगे वही मैं हूँ। आप अमीर हो। ये नहीं, सही साफ जवाब देना पड़ेगा। और कौन भाई अपने भाई को हॉट कहता है भाई? हाँ नहीं, इस सवाल का जवाब एक्चुअली बहुत लंबा है, सो आई ट्राई एंड कीप इट शॉर्ट। मुझे याद है जब मैंने प्यार का पंचनामा 2 जब रिलीज हुई थी और मैंने देखी थी, ऐसी इज द फर्स्ट टाइम इन माय लाइफ मैंने किसी डायरेक्टर को फोन किया। झूठ है। अच्छा एक सेकंड, जो लव है, और मैंने कहा कि लव मुझे फिल्म बहुत पसंद है, आई वुड लव टू कोलैबोरेट विद यू ऑन अ मूवी। फिर हम मिले, हमने बहुत अलग अलग आइडियाज डिस्कस किए। हमने एक फिल्म भी लॉन्च की थी अजय सर और मेरे साथ, जो लव डायरेक्ट करने वाले थे। फिर लव कुछ महीने बाद आके उसने मुझे आइडिया बताया, एंड सिंस देन वी बिकेम वेरी गुड फ्रेंड्स, वी स्टार्टेड डिस्कसिंग लॉट ऑफ आइडियाज, जो एक सिनेमा की फीलिंग होती है। आई थिंक वी वर वेरी लाइक माइंडेड ऑल्सो। एंड देन आई थिंक जो आइडिया ये लाया था, जो झूठी और मकार का जो आइडिया था, आई थिंक इट हैड अ लॉट ऑफ लव, इट हैड अ लॉट ऑफ वार्मथ, इट हैड अ लॉट ऑफ वो फैमिली सी फीलिंग, इट हैड अ लॉट ऑफ एंटरटेनमेंट। एंड ऐसे बहुत कम फिल्म मेकर्स हैं इस फिल्म इंडस्ट्री में जो इस किस्म की फिल्म बनाते हैं। तो आई वॉज रियली ईगर टू बी अ पार्ट ऑफ दिस फिल्म। जैसे तूने पहले क्वेश्चन पूछा था कि ये जवानी है दीवानी के बाद तूने ऐसी फिल्म क्यों नहीं की, क्योंकि ऐसी फिल्म बनाना सबसे मुश्किल है। यू नो, वो आप बना तो लोगे रोम कॉम, बट रोम कॉम थोड़ी वेस्टर्नाइज हो जाती है। आप न्यूयॉर्क जाते हो, लंदन जाते हो, वहाँ शूटिंग करते हो तो ऐसा लगता है कि अच्छा रोम कॉम बन रही है, बट एक्चुअली रोम कॉम सब इट्स इन द राइटिंग। एंड आई थिंक लव एंड राहुल बोथ आर एक्सट्रीमली फाइन राइटर्स एंड दे वेरी गुड डायलॉग राइटर्स। So it was truly a memorable experience, and I'm really happy that I got to be a part of this film. से सवाल से उतना ही बड़ा जवाब था। बिल्कुल बिल्कुल, वेरी गुड। राहुल एंड लव, राहुल सर एंड लव सर आर वेरी गुड एडिटर्स आल्सो। जो भाई मैंने नहीं काटी, आज राहुल ने जो काटा। आइडिया था मूवी का, जो आके बता रहे हैं कि आप उसमें डिस्कस कर रहे हैं लोगों ने। Okay, guys, you guys था need to कि एक now- लड़का दिल्ली में कॉमेडी कर रहा है, उसे बुलाते हैं। You guys need to cut this out उसकी now. बेइज्जती हो करते गया? हैं ना, मतलब। ये हो गया। अगला क्वेश्चन। Okay, Ranveer, yeah, straight. Yes. किससे? My question is to you, Ranveer. Yes. First of all, guys, congratulations on a fabulous trailer. This one looks totally like a winner. And Ranveer, it took you such a long time to come back to this genre. Ye Jawani Hai Diwani, Ajab Prem Ki Gazab Kahani. This is your genre, and you know it feels so good to see you in this. You also have Animal that's releasing this year. You already have 2022 as a winning year with you for Brahmastra. Do we expect the same from you this year? I hope. I mean, every year you have that expectation from your work. Yeah, I hope. Fingers crossed. Thank you for the compliment. Thank you. एक्सपेक्टेशन तो है ही भाई। उसके बिना तो नहीं था। Hello. Hi, Pooja Nawate here from Awesome TV. Congratulations to the entire team. Trailer looks simply awesome. My question is to Shraddha. Shraddha, you're looking so stunning, so hot in the trailer. It's like never seen before Avatar, and fans are so excited. So tell me, how easy or difficult was it to portray this character? वही क्वेश्चन पूछना है उनसे। श्रद्धा पहले एक तू पूछ। एक क्वेश्चन पूछो उनसे। क्या नाम बताया मैम आपने? Pooja. पूछो। Actually, I don't think it's about a character being. ये पार्टिसिपेट नहीं कर रही मेरे साथ? अरे इतने टाइम बाद मिल रही हूँ यार, मैं एक्साइटेड हूँ। I'm excited to see all of you. Yes. So, huh? You also.
excited to see him also. पूजा सुन लो साथ से मेरे तो ये जो प्रोसेस था इस फिल्म पे, the way that Love Sir directs, the way that Rahul was guiding us through everything on set, मेरे लिए बहुत नया प्रोसेस था and बहुत मज़ा आया to see that the way that they think and the way that they make the film, उनके जो तरीके हैं, जिस तरह से उनको इतनी perfectly पता है कि what the character is, was a very new experience for me. So thank you so much that you feel that, and I hope that when you all see the film, you enjoy the film and you enjoy my character in it as well. Thank you. Hello everyone, here in the center. Yeah, firstly congratulations to all of you. This भाई ये झूठी की चेयर पे बैठा है ना just mixing it up. Yeah, so my question is to you, Lavandi, ki this is the first directorial you are trying with the new leading pair, and this is the first time them also coming together. So firstly, how did you kind of vision Ranbir and Shraddha coming together? मतलब what was that clicked in your mind कि मतलब इनको साथ लाना? यार जब आप रोम-कॉम्स करते हो ना उसमें पेयर की बहुत वैल्यू होती है, राइट? हाँ, एक्चुअली फिल्म तो बस्सी के हिसाब से लिखी थी ना कि बस्सी हीरो है पिक्चर में, तो मुझे वो डिसाइड करना था कि कौन दो बड़े स्टार्स हैं जो इसके साथ सपोर्टिंग करने के लिए मान जाएंगे। जब मान गए तो उन्होंने मुझे निकाल दिया। हाँ, तो अब मैं अपनी नॉर्मल बात पे आते हैं, है ना? तो रोम-कॉम में ना पेयर की बहुत वैल्यू होती है, और जो पेयर देखा हुआ होता है वो अपना बैगेज भी लेके आता है, राइट? उस अपनी एक्सपेक्टेशंस लेके भी आता है। तो अगर क्लीन स्लेट पे एक अच्छी रोम-कॉम करनी है तो उसके लिए बहुत जरूरी होता है कि एक फ्रेश पेयरिंग बनाई जा सके, और ये चांस की बात है that they have been around for so long but they have never been paired together। तो वो एक फ्रेशनेस जो है वो बहुत बड़ा रीजन थी दोनों को साथ में कास्ट करने का। हाय, शादमा दिस साइड फ्रॉम होम बॉलीवुड। बस्सी जी, मेरा सवाल आपसे ही है। आपने मेरा नाम तुझसे भी पूछा देख किसी ने। अरे उन्होंने मेरे नाम के छी लगा दिया, मेरा हो गया। थैंक्स, बताया। सो ऑब्वियसली आप स्टैंड अप कॉमेडियन तो बहुत अच्छे ही हैं, लेकिन अभी तक आप बोलते आ रहे हैं कि 1 मिनट का प्रेजेंस आपको मिला है, पर वो 1 मिनट के प्रेजेंस में भी आप बहुत अच्छे लगे हैं। तो हम बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। बताइए हमें कैसा। कोई नहीं बाहर आके बोलेगा कि मैं पर्सनली जानता हूँ, मैंने बुलवाया था इनसे। तो बताइए हमें कैसा रहा आपका अनुभव, रणबीर और श्रद्धा के साथ में काम करने का, स्पेशली लवरंजन सर के साथ में काम करने का। सीरियस जवाब दूं? हाँ, सीरियस। सच बोल रहा हूँ। मैं सर से शुरू करता हूँ। आदमी जब मैं मिला था तो हम 5 मिनट में हम कनेक्ट हो गए थे, और उसके बाद से हम ऑलमोस्ट दोस्त ही हैं। ये आदमी ने जितना नुकसान मेरा करा कोई कर भी नहीं पाएगा ऐसे। दोस्ती में, वैसे नहीं दोस्ती में, पर जितना इन्होंने बोला उतना मैं करता गया। मैंने इनसे पहले तो नहीं बोला था कि सर इतनी खराब एक्टिंग मत कराना कि मेरा स्टैंड अप बंद हो जाए। उन्होंने बोला कि नहीं मैं करा लूँगा, कोई इतना लोड नहीं है। तब से मैं इनकी बात पे विश्वास। ये बहुत अच्छा है फिल्म में, ट्रेलर पे मत जाना, बहुत लंबा रोल है और बहुत अच्छा है फिल्म में। किस चीज ने विश्वास नहीं किया पता है? सच बोल रहे थे पर किसी को फर्क नहीं पड़ा। मैं सच बोल रहा हूँ भाई, मत दिल रखो उसका। ठीक है, बाकी मुझे बहुत ज्यादा मजा आया, और मैं सच मुझे मैंने बाकी किसी के साथ कभी काम किया नहीं है ऐसे एक्टिंग, लेकिन मैं चाहता हूँ आगे भी करूँ, तो मैं इसी आदमी के साथ करता रहूँ क्योंकि मेरा बहुत अच्छी फीलिंग लग गई है। थैंक यू। बाकी रणबीर और श्रद्धा, मैं बाहर से आया हूँ, मैं बॉलीवुड का पार्ट था नहीं, मैं बाहर से आया था। मैं इन लोगों से पहली बार मिला था। हम लोग को बाहर से देखने में कुछ लगता है, कुछ हम अपना परसेप्शन बनाते हैं, कुछ भी है, बट जेन्युइनली एक बात मैं बोलना चाहूँगा कि ये दोनों सुपरस्टार्स हैं, मेगा स्टार्स हैं, बट इन्होंने मुझे एक भी दिन, एक भी सेकंड के लिए रियलाइज नहीं दिया कि ये लोग सुपरस्टार हैं। और शायद एक बड़े आदमी की यही पहचान होती है कि वो किसी को छोटा नहीं दिखाता। थैंक यू सो मच फॉर दिस। इस आदमी ने मुझे 5 मिनट में छोटा भाई बना लिया था, तो तब से मैं हूँ, और बस बहुत अच्छा चला, हमारा बहुत अच्छा लगा मैम मुझे काम करके। बाकी काम कैसा लगा वो आप देख लेना, अगर इन लोगों ने रखा हो तो। रणबीर, श्रद्धा, पूरी टीम को बहुत बहुत मुबारक। जैसे सिमरन सिंह यहाँ पे लेफ्ट में, यहाँ पे मेरा सवाल श्रद्धा और लव दोनों से, यहाँ पे लव और यहाँ पे, हाँ जी यहाँ पे। तो पहली बात तो कंग्रेचुलेशंस फॉर द ट्रेलर। मेरा सवाल आपसे ये है कि ऑल्दो द मूवी इज कॉल्ड तू झूठी मैं मक्कार, बट ऐसा क्यों होता है कि आपकी फिल्मों में हमेशा जो लड़की होती है वो विलन होती है? मतलब बीट प्यार का पंचनामा, सोनू की टीटू की स्वीटी, या तू झूठी मैं मक्कार। झूठी एक मतलब लड़की होती है, श्रद्धा ही क्यों मतलब लड़की? भाई इसमें तो खुद को भी मक्कार बुला रहे हैं ना, मतलब लड़का भी मक्कार है ना। आफ्टर द हार्ट ब्रेक मतलब जो आपको पता है ना मेरे डैड कौन है? तो इसलिए ऐसा नहीं है, वो आप देखना, ऐसा नहीं है कि सिर्फ हार्ट ब्रेक में है, ये भी मक्कार है, वो झूठी है। अब की बार दोनों बराबरी में है,
कभी हम ऐसा देख सकते हैं कि लड़का जो वही हार्ट ब्रेकर होता है और वही झूठा निकलता भाई है। बाकी फिल्म मेकर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं ना उस मैटर पे कि लड़की सीधी है और लड़का चालू है, ये तो 50 साल से लोग दिखाई रहे हैं। ठीक है, सही है सर। अब ये वीडियो डिलीट करनी पड़ेगी ना। लास्ट क्वेश्चन भी आएगी। रणबीर, शादी से पहले जब भी आपकी लाइफ आउट ऑफ सिलेबस पहले की बात की, पहले शादी हटा दीजिए, पहले की बात की। जितनी भी लड़कियां आपकी लाइफ में आई हैं, आपको कितने टाइम में आपको पता चल गया कि ये झूठी है? एंड जब आपको पता चलता तब क्या चलता था आपके दिमाग में? वो तो पता नहीं अगर कभी पता चले, लेकिन ये पता चला कि आप मक्कार हो। Ranveer, Justin here from Indian Express towards your left side. Recently it said that this film might be one of your last rom-coms. A lot of fans disagreed with you and they were not happy. Is that a decision that you have rethought? Like, यार इसको पहले मेरे को एक बात बोलनी है इस बात पे मेरा ओपिनियन क्या है कि एक तो उसने बात गलत बोली, अगला बोल रहा है तो बोले कि दिस इज माई लास्ट रॉम कॉम, तो प्रोड्यूसर डायरेक्टर को फायदा हो। माइट बी माई लास्ट रॉम कॉम का तो कोई मतलब ही नहीं होता ना, स्टेटमेंट ही अजीब है। भाई मुझे भी सेफ खेलना पड़ता है ना, अगर पिक्चर हिट होगी तो फिर से कर लूंगा, अगर पिक्चर नहीं चलेगी तो वो तो मैंने डायरेक्टर में खोटता। भाई ऐसी बात सोचने करनी नहीं है। I mean, yeah, I've done a lot of films in this genre. I've done Bachna Hai Zino, I've done Ajab Prem Ki Gazab Kahani, Ye Jawani Hai Diwani, Anjana Anjani, Ye Dil Hai Mushkil. Sometimes what happens is, actors have very limited faces and a personality, and sometimes you run out of them. You need characters, so it's very hard. I think a rom-com genre is the hardest genre. When you give me a character, say even a character like Sanju or Rockstar, you're hiding behind a character. You have certain paraphernalia around you to work with. So these parts are very hard. So I'm just insecure, that I don't run out of a personality, so I can still keep delivering some entertainment through the genre. माइक दो भाई। एक्चुअली लवसर सेट पे ना हमें मिस्ट्री में रखते थे कि क्या सच हो रहा है, क्या झूठ हो रहा है, तो हमें पता ही नहीं होता था। तो वी यूज्ड टू बी सो कंफ्यूज्ड ऑल द टाइम एंड ही इज़ अ मास्टर ना, मतलब वो उनको टेढ़ी चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद है। तो हम भी सोचते कि मैं झूठी हूँ, मैं या तू मक्कार है। तो वो अभी आप फिल्म देखोगे तो वो पता चलेगा। तो लेकिन ये पूरे टाइम ऐसे ही हुआ एंड दैट्स बिकॉज ऑफ लव सर। अब मेरी बुराई हो रही है, अब जो रैप करेंगे पूरी क्योंकि दोनों यही हैं। हाँ, दोनों यही हैं। भाई आज की सभा यही खत्म करेंगे। थैंक यू। मेरे को करनी थी सभा खत्म। Let's do a few more questions. चलो ले लेते हैं। आके बताइए सर, आप माइक ले लीजिए, बाकी सब समझ में नहीं Bhushan sir, I have a question for you. एक सेकंड, let her ask Bhushan sir a question, then we'll come back. Bhushan sir, here. जी। Hi. Sir, with Pathaan getting the advance bookings and everyone is so excited to see SRK, and I think after that this is the second trailer I am seeing the same kind of excitement here. Do you think 2023 is the year we are looking for at the box office to bring back everyone and especially the Bollywood Absolutely, Pathaan is carrying very good reports and the advance are very good. And अच्छा है, ज़्यादा फिल्में चलेंगी तो हमारी पूरी इंडस्ट्री के लिए बेटर होगा। एंड दिस फिल्म इज़ टोटली म्यूजिकल, आपने देखा ही है ट्रेलर में, और इसमें म्यूज़िक तो बहुत ज़्यादा गाने हैं और बहुत बढ़िया फिल्म है। तो आई थिंक ये एक स्टार्ट होगा बॉलीवुड का वापस से 2023। Hi Ranveer sir, over here. last question. Shubhajit from IWM Buzz. Hi, Shubhajit. I want to tell you something. When I saw the trailer, in terms of fitness, there's this two very popular words called thirst trap and snack. I'm sure all the girls over here, they agree that you're looking like that. Girls, do you agree? He's looking like a thirst trap and snack. That's exactly what you're looking, and you look like a 25-year-old Londa. That's what I can say. So ये जो है freshness है, vibe है, despite everything, all the stress in terms of work, how do you keep yourself so fit and fresh in terms of everything? I'll connect it to the same. It's a similar answer to that question because of the genre. It's such a hard genre, because in this kind of films you have to look good, you have to
I mean, there's nothing like youth, so you have to try and look younger also. Of course, you know, when you write a rom-com for a certain age, that's different. But you have to work hard, you know. I think Shraddha, me and everybody on this film, we really believed in the story, we believed in the entertainment quotient that this film was delivering. So we all were inspired. You know, we all wanted to give our best. नहीं आपको माइक नहीं चल रहा। So hi, this is Sarita Singh. रणवीर और श्रद्धा, सबसे पहले मैं कहूँ कि झूठी और मक्कार दोनों बहुत क्यूट लग रहे हैं, but I'm really eagerly waiting कि इनकी कहानी क्या है। पर आप दोनों पहली बार साथ में काम कर रहे हैं, एक दूसरे के बारे में आप लोगों ने कुछ नहीं बताया। रणवीर, आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा? श्रद्धा, आपका कैसा है? एक तो मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ कि लव सर ने डिसाइड किया कि कार्तिक और नुसरत के अलावा ही वाज ओपन टू वर्किंग विद अस फ्रेश फेसेस, तो बहुत खुशी की बात हुई। सो थैंक यू वेरी मच लव सर। एंड एवरीबडी नोज दैट यू नो रणबीर इज सच अ फैबुलस एक्टर एंड आई हैव ऑलवेज admired his work and ये experience करने के लिए on set with him बहुत मजा आया and he's really superb। चलिए guys, thank you so much। ये हम यहीं पे खत्म करते हैं। मैं भी तो कुछ बोल दूँ। अच्छा, आपको बोला था कि हाँ बोलिए। So I've known Shraddha since I guess she was born and I was born because our parents are friendly and so we've been friends for a long time. But working with her, I really realized that, you know, we share similar creative energies. I think she comes with the same kind of passion, dedication, and fire, you know, to give her best. She's an actress who's loved by so many people. She's such a big, if you can say, a commercial box office superstar. So her coming into this film really gave this film a lot of value, and I think it is Love's genius that she casted both of us together. So thank you, Love. Thank you. I give you credit for this also. But yeah, it was amazing working with Shraddha, and I hope that we can do really amazing work together in the future. Thank you so much guys, thank you for coming and हाँ पिक्चर्स कैसे होने हैं मतलब सब डिसाइड करेंगे, बता देंगे आप लोगों को। पिक्चर्स ऐसे ही होंगी, ये दूर दूर ही खड़े रहेंगे ये लोग और इनके साथ में कोई पिक्चर नहीं होगी। बाकी हम माइक दे रहे हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू, बाय। मेरा शो है, जा रहा हूँ।